आज हम बहुभाषिकता एक संपदा के रूप में विषय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें बहुभाषिकता के बारे में जानना आवश्यक है। बहुभाषिकता एक शाश्वत सत्य है। शिक्षकों को बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यह एक प्राकृतिक सामाजिक विशेषता है जिसे अज्ञानता के कारण दबाने या नष्ट करने का प्रयास किया जाता रहा है। इसके अनेक उदाहरण इतिहास में प्राप्त हो जाएंगे। पहला उदाहरण 1971 से पहले पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश में बांग्लादेशी भाषा पर या बंगाली भाषा पर प्रहार। वहाँ पर बंगाली भाषा को दबाने का प्रयास पाकिस्तान द्वारा हमेशा किया जाता था। द्वितीय उदाहरण हमारे सामने तुलसीदास जी का है, जिसमें तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस को लोक भाषा अवधी में लिखने पर तत्कालीन काशी के पंडितों का विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा था। हमारे संविधान में बहुभाषिकता को संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है, लेकिन इसके पश्चात भी हमारे यहाँ पर कहीं हिंदी का अंग्रेजी के प्रति और कहीं अंग्रेजी का हिंदी के प्रति विरोध सदैव दिखाई देता है। हमें अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा से प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन किसी अन्य भाषा के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। अब इसके पश्चात हम बहुभाषिकता के कौन कौन से लाभ हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे राजनीति के लिए किस प्रकार बहुभाषिकता हमारे लिए लाभकारी है, इसका हम अध्ययन करेंगे। बहुभाषिकता के लाभ में सर्वप्रथम लाभ है भाषा चिंतन प्रक्रिया में बाधक नहीं है बल्कि वाहक है। इसे हम यूँ समझेंगे कि हम जितनी भाषाओं को जानेंगे उतनी ही ज़्यादा हम चिंतन प्रक्रिया में तेज़ी ला पाएंगे। यदि हम एक भाषा को जानते हैं तो हमें कम ज्ञान होगा, और यदि हम अधिक भाषाओं को द्विभाषा या बहुभाषा को जानते हैं तो हमें उन भाषाओं का समस्त ज्ञान प्राप्त होगा और उससे हमारी चिंतन प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहेगी और हमारा चिंतन विस्तृत होगा। द्वितीय, सामाजिक विकास के लिए सकारात्मक आधार। बहुभाषिकता हमारे सामाजिक विकास के लिए सकारात्मक आधार प्रदान करती है। यदि हमारे समाज में बहुभाषा के बोलने वाले रहते हैं तो हमारी बहुत सारी भाषाएं संरक्षित रहती हैं और वह अल्पसंख्यक भाषाओं को संरक्षित करता है। तीसरा है भाषा के विकास, सामाजिक सांस्कृतिक वृद्धि, सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका। बहुभाषिकता या द्विभाषिकता भाषा के विकास में भी सहायक है, सामाजिक सांस्कृतिक वृद्धि में सहायक है एवं राजनीतिक सामाजिक गतिशीलता में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गतिशीलता भाषा में भी पाई जाती है, समाज में भी पाई जाती है और संस्कृति में भी पाई जाती है। यदि गतिशीलता नहीं रहेगी तो हमारी संस्कृति और समाज रुक जाएंगे और भाषा और समाज के रुकने से बहुत ज़्यादा हानि सहन करनी पड़ेगी। यदि हमारे समाज में द्विभाषा या बहुभाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं तो हम एक दूसरे के सामाजिक सांस्कृतिक वृद्धि में योगदान दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द भाषाओं में ऐसे होते हैं कि यदि वह भाषा लुप्त हो जाती है तो उसके साथ ही उसकी विशेषताएं, उसके शब्द समाप्त हो जाते हैं। अगला है सांस्कृतिक और सामाजिक रक्षक। बहुभाषिकता है जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षक भी है। वह हमें सामाजिक रूप से समाज में बनाए रखती है और हमारी संस्कृति को भी बनाए रखती है। यदि कोई भी बालक या व्यक्ति अनेक भाषाओं को जानता है तो वह दूसरे समाज की संस्कृतियों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है और इससे हम अपनी संस्कृति को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। शिक्षक को भी बच्चों के साथ इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि उन्हें दूसरी भाषा के बच्चों के साथ बोलने का
व्यवहार करने का मौका देना चाहिए, जिससे वे सब एक दूसरे की भाषा के माध्यम से एक दूसरे की संस्कृतियों को जानेंगे। इस प्रकार बहुभाषिकता सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण भी सिद्ध होगी। संज्ञानात्मक व सांस्कृतिक उपलब्धियां इससे जुड़ी हुई है। बहुभाषिकता या द्विभाषिकता से हमारी संज्ञानात्मक व सांस्कृतिक उपलब्धियां जुड़ी हुई है, क्योंकि एक विद्वान के अनुसार बहुभाषिकता वाले बच्चे में संज्ञानात्मक प्रक्रिया अधिकाधिक होती है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया किसे कहते हैं, इसे हम पहले जान लेंगे। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में हमारा मस्तिष्क अनेक सूचनाओं को देखकर ग्रहण करके मुख्य मुख्य सूचनाएं जो कि ज्ञान आधारित होती है उन्हें इकट्ठा कर लेता है, और जो हमारे बिना काम की सूचनाएं होती है उन्हें वह बाहर छोड़ देता है। और इस प्रकार यदि कोई भी बालक विभिन्न भाषाओं को जानता है तो उसके अंदर संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ज़्यादा होंगी। वह अनेक भाषाओं से अनेक प्रकार का ज्ञान लेगा, अनेक प्रकार की सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त करेगा, जिससे बहुभाषिकता जिसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी है। भाषा एक उन्नत व जटिल संज्ञानात्मक व्यवस्था है। भाषा को सरल समझा जाता है और बहुभाषिकता ऊपर से हमें सरल दिखाई पड़ती है, लेकिन अंदर से यह जटिल है। इसमें अंतर्क्रिया पाई जाती है और यह एक जटिल संज्ञानात्मक व्यवस्था है, जिसको सीखने के लिए बालक में मानसिक प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है। और बहुभाषा का जानकार होने से, जैसा कि हमने पहले देखा है, पिछले पॉइंट में देखा था, संज्ञानात्मक विकास इससे अधिकाधिक होता है और जिससे भाषा उन्नत होती है और जटिल संज्ञानात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा यह सीखी जाती है। द्विभाषिकता का संज्ञानात्मक प्रभाव सकारात्मक होता है। द्विभाषिकता बालक के संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और विशेष रूप से सामाजिक अथवा भाषाई परिस्थितियों में यह बालक पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डालती है। यदि बालक द्विभाषी है या बहुभाषी है तो उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं नकारात्मक की ओर जाने की अपेक्षा सकारात्मक की ओर जाएगी, और वह जब समाज में विभिन्न भाषाई परिस्थितियों में रहेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। भाषा अर्जन में ही द्विभाषिक या बहुभाषिक जागरूकता आनुषंगिक होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने में भी यदि हम द्विभाषिक हैं या हम बहुभाषिक हैं, हम दो भाषाओं को जानते हैं या बहुभाषाओं को जानते हैं, तो हमारी उनके प्रति जागरूकता भी भाषा अर्जन में सहायक होती है। बहुभाषी बच्चों में एक परिष्कृत भाषा जागरूकता होती है और वह अपनी भाषा व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखते हैं। यहाँ पर यह बताया है कि बहुभाषी बच्चे हैं उनमें एक भाषा जागरूकता या परिष्कृत भाषा जागरूकता पाई जाती है, और जो बच्चे बहुभाषाओं के जानकार होते हैं वह अपने भाषा व्यवहार जिसमें भाषा का बोलना, भाषा का सुनना, भाषा का पढ़ना, भाषा का लेखन आदि पर विशेष नियंत्रण रखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बहुभाषिकता की स्थिति भाषा पर आक्रमण और भाषा नियंत्रण को गति प्रदान करती है। वाइगोत्स्की ने अपने शोध में अध्ययन किया और बताया कि बहुभाषिकता की स्थिति होने पर बच्चा है जो अपनी भाषा को संभाल कर रखता है, और पीछे हमने बिंदु में पढ़ा भी है कि वह अपनी व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बहुभाषिकता की स्थिति भाषा पर आक्रमण और भाषा नियंत्रण को गति प्रदान करती है, भाषा पर नियंत्रण नहीं होने देती है, जबकि वह गतिशील बनाती है। बेलियस्टो के अनुसार बहुभाषी बच्चों में विश्लेषण और नियंत्रण दोनों प्रक्रिया में तेजी से निपुणता हासिल करने का अवसर रहता है। बेलियस्टो ने बहुभाषी बच्चों पे अध्ययन किया और अपने शोध अध्ययनों में निष्कर्ष निकाला कि बच्चों में विश्लेषण करने की और नियंत्रण करने की दोनों प्रक्रिया में तेजी आती है यदि वह बहुभाषी होते हैं। द्विभाषी बच्चे शब्दावली पर नियंत्रण में आंतरिक सुविधा का
लाभ प्राप्त करते हैं। यदि बच्चे को 2 भाषाएं आती है तो वह शब्दावली पर अधिक नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि वह दोनों भाषाओं में अंतर्क्रिया भी होती है और वह उन पर तुलना भी कर सकता है, उनमें समानता भी कर सकता है। इसलिए द्विभाषी बच्चों को शब्दावली नियंत्रण में आंतरिक सुविधा प्राप्त होती है। अनुवाद एक बहुभाषी कौशल है। अब बहुभाषा अनुवाद में भी सहायक होती है, क्योंकि अनुवादक की एक महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए कि वह बहुभाषी हो, या यूँ कहें कि विशेषता नहीं, उसकी एक अनिवार्य शर्त होती है कि अनुवाद करने वाला व्यक्ति बहुभाषाओं का जानकार हो, अन्यथा वह अनुवाद नहीं कर सकता है। और अनुवाद के द्वारा ही एक स्थान की संस्कृति दूसरी स्थान की संस्कृति तक पहुंचती है। बहुभाषिकता शिक्षकों में शिक्षण शैली और संप्रेषण कौशल को गतिशीलता प्रदान करती है। यहाँ पर छात्रों के अलावा शिक्षकों को भी बहुभाषिकता बहुत ही लाभकारी होती है। बहुभाषिकता शिक्षकों में उनके शिक्षण शैली और संप्रेषण कौशल को गतिशीलता प्रदान करती है, क्योंकि यदि शिक्षक बहुभाषाओं का जानकार होगा तो वह अपनी शिक्षण शैली में विविधता ला पाएगा और संप्रेषण करने के लिए उसके पास शब्दों का अधिकाधिक भंडार होगा, वाक्यों का अधिकाधिक भंडार होगा, उसके पास विभिन्न तरीके संप्रेषण के इकट्ठे हो जाएंगे। बहुभाषिकता शब्दों के लाक्षणिक और व्यंजनात्मक अर्थों को व्यक्त करने के कौशल में वृद्धि करती है। बहुभाषिकता से किसी भी व्यक्ति के जो लाक्षणिक और व्यंजनात्मक अर्थ व्यक्त करने की क्षमता में वृद्धि करती है, क्योंकि बहुभाषाओं का जानकार होगा वह विभिन्न शब्दों के लाक्षणिक अर्थ और व्यंजनात्मक अर्थ अपने शब्द भंडार में अधिकाधिक शामिल कर सकेगा। द्विभाषी बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा कोड परिवर्तन के माध्यम से अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। यदि हमें भाषा कोड में परिवर्तन की आवश्यकता पड़े और वह कहाँ पड़ती है? सामाजिक अंतःक्रिया में। यदि बच्चा बहुभाषी है तो वह जब सामाजिक अंतःक्रिया उसकी होगी समाज में, उस समय जब उसे भाषा कोड परिवर्तन करना पड़ेगा तो वह अधिक सफलता प्राप्त करेगा। द्विभाषी बच्चे 2 भाषाओं के शब्दों के अंतर और विश्लेषण के द्वारा किसी वस्तु या संप्रत्यय को स्थायी रूप से आत्मसात कर लेते हैं। यदि बालक 2 भाषाओं का जानकार है तो वह 2 भाषाओं के शब्दों के अंतर कर सकेगा, उनका विश्लेषण कर सकेगा और उनके विश्लेषण के द्वारा किसी भी संप्रत्यय को या किसी वस्तु को वह स्थायी रूप से आत्मसात कर पाएगा। जिस प्रकार अनुवादक 2 भाषाओं का जानकार होने पर अनुवाद ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता है, उसी प्रकार यदि बच्चा 2 भाषाओं का जानकार है तो वह अंतः विश्लेषण अच्छे से कर पाएगा, तुलना अच्छे से कर पाएगा और इस प्रकार वह किसी भी संप्रत्यय को ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। धन्यवाद।